इसमें बात करेंगे वॉजिरिक्स के बारे में एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रम्प कॉइन के बारे में। तो ट्रम्प कॉइन के बीच में अभी इस टाइम पे जितने भी कॉइन्स आ रहे हैं उन कॉइन्स के ऊपर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया था ट्रम्प कॉइन के ऊपर, तो समवन हैज सेड मी कि यहाँ पर ट्रम्प बहुत अच्छा कॉइन है, इसको बाय करो और होल्ड करो, ठीक है। तो इसके पीछे मैंने कल भी आपको लॉजिक बताया था कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन होती है ना वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई नो कि यहाँ पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं जब भी वो अपने कॉइन्स को बाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, कोई भी अगर अपना कुछ भी रिसर्च करके बाई कर रहा है दैट मीन्स कि उस बंदे ने भी अपना रिसर्च करके रखा हुआ है। तो आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दिस थिंग्स, बट मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ना ट्रम्प के इनॉग्रेशन से पहले आपने देखा होगा कि ट्रम्प कॉइन के प्राइस $73-74 के आसपास जाके आया था, ठीक है। और जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन मॉर्निंग में, जिस दिन कॉइन लॉन्च हुआ था उसी दिन मॉर्निंग में मैंने बात की थी ट्रम्प कॉइन के बारे में। उस टाइम पे ट्रम्प कॉइन के प्राइस नियर अराउंड $9-12 के आसपास था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप लेना चाहते हो स्मॉल पार्ट्स में इसको बाई करके रख सकते हो। और एग्जैक्टली प्राइस में 2 to 3x का मूवमेंट हमें देखने को मिला विद इन ए डे, ठीक है। और उस टाइम पे मैं भी निकल गया था जब प्राइस नियर अराउंड $60 के आसपास गया था। क्यों निकल गया था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब भी ट्रम्प का जो इनॉग्रेशन है वो कंप्लीट होगी उसके बाद उस कॉइन के अंदर हमें फॉल देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली हमें फॉल देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद द ट्रम्प कॉइन इज दैट कि ट्रम्प कॉइन में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली है। जितने भी यहाँ पर बड़े व्हेल्स है उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना सेलिंग भी कर दी है, उन्होंने अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले लिया है। और सेकंड थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे जो भी स्मार्ट मनीज है ट्रम्प के अंदर, मेरे हिसाब से वो भी आने वाले टाइम में एक वीक देंगे, उसके बाद जब रिटेल इन्वेस्टर्स उसके अंदर और भी इंटरेस्टेड होंगे उसके बाद वो सेल करके निकल जाएंगे। फॉर ए मीम कॉइन इज वैल्यू ऑफ $41.38, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और मेरे हिसाब से देखो, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से मैं इस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर कोई भी फ्यूचर नहीं देखता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर जब भी अपॉर्चुनिटी था तब मैंने एक एंट्री ली और उस अपॉर्चुनिटी में मैंने थोड़ा पैसे बनाए और मैं यहाँ से निकल गया, जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था। बाकी आप अगर लेना चाह रहे हो एंट्री, अगर आपके पास ऑलरेडी कॉइन्स है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। अगर आप ले रहे हो, रख रहे हो अपने पास, इट्स टोटली अप टू यू। मैं जस्ट यही बोलूँगा कि मैं पर्सनली अभी इस टाइम पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ट्रम्प पे। अगर ये और भी नीचे आता है, अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से अगर 50 to 60% नीचे आती है तब जाके मैं सोचूंगा, अदरवाइज अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से आई एम डन विथ ट्रम्प कॉइन। बाकी देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी मीम कॉइन्स होंगे उनके ऊपर मैं अपने पैसे डालने की कोशिश करूंगा, और जब भी मैं डालूंगा मैं आपके साथ भी ज़रूर से शेयर करूंगा। तो इसके लिए यूट्यूब में आप ज़रूर से रहना, ठीक है। और बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करते। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे ना सिग्नल्स डिटेल्स में सिग्नल्स में प्रोवाइड करता हूँ, चार्ट एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, न्यूज़ेस भी प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इट्स ऑलरेडी बीन 5 years, मैंने अभी तक किसी से एक भी पैसे चार्ज नहीं किया है इन द नेम ऑफ सिग्नल और एनीथिंग। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ है। ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो BTC की अगर हम प्राइस की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC हिट ऑन 106, यानी कि 1,06,000 के आसपास प्राइस आया, और वहाँ से प्राइस में हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मैंने कल भी उसी पर्टिकुलर जोन को मार्क किया था जहाँ पर BTC के प्राइस अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है, एंड प्राइस एग्जैक्टली गॉट रिजेक्शन फ्रॉम द जोन व्हिच आई हैव मार्क्ड यस्टरडे 106,925, ओके। सो अभी इस टाइम पे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC इज दैट कि प्राइस जैसे 106 से रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें 102 के आसपास भी देखने को मिल जाए, they are around this zone. If we are unable to sustain support on this particular zone, that means कि यहाँ से हम नीचे आएंगे which will be near around 97,000, ओके। सो फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि प्राइस अगर जहाँ पे है, जहाँ से करेक्शन ले रहा है, प्राइस ने जहाँ से रिजेक्शन ली है वहाँ से प्राइस में हमें फर्दर थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो फॉर नाउ BTC में लॉन्ग पोजीशन मत करो, अभी इस टाइम पे वेट कर लो थोड़ा बहुत। जब हमें 106 ये जो पार्टिकुलर जोन है इसका ब्रेकआउट हमें जब भी मिलेगी BTC में इसी जोन का, देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन ऑन BTC, और जहाँ से हम एक अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अभी इस टाइम पे लॉन्ग ना ही लॉन्ग करो ना ही शॉर्ट करो, जस्ट वेट कर लो थोड़ा टाइम के लिए। जब सही अपॉर्चुनिटी आएगी मैं ज़रूर से आपको बता दूंगा, अपने टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से ना प्राइस के लिए 2 पॉइंट्स है आपके पास अभी इस टाइम पे बाइंग बनाने के लिए। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि 106 अगर हम ब्रेक करते देन वी कैन
टेक आवर एंट्री ऑन BTC एंड द सेकेंड पॉइंट विल बी दैट कि प्राइस अगर इसी जोन तक करेक्शन करके आता है 1,02,000 के आसपास, देन यू कैन टेक योर एंट्री ऑन 1,02,000 एज वेल। ओके, सो ये दो जोन्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इन जोन्स के अकॉर्डिंग अगर आपको बाइंग मिलती है तो फिर आप जरूर से अपना बाइंग बना सकते हो, ठीक है। और मुझे इन दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशंस दिखती है तो मैं तुरंत अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा और यूट्यूब में भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो होप कि आपको BTC के बारे में, ट्रम्प कॉइन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर WazirX के बारे में कि एग्जैक्टली WazirX में क्या हो रहा है। तो बाकी अगर आप आए थे BTC एंड ट्रम्प के बारे में सुनने के लिए तो अभी वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम पे हम थोड़ा बात करेंगे WazirX के बारे में। तो WazirX में अगर आप देखोगे तो रिस्ट्रक्चरिंग जो स्कीम है, रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर उन्होंने क्या क्या बताया था उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था। ए स्कीम विल अलाउ टोकन्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूजर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म इन ए फेयर, लीगली बाइंडिंग एंड द क्रेडिटर अप्रूव्ड वे इन ए क्विक एंड एफिशिएंट मैनर। अब इस टाइम पे ना जो यहाँ पर स्कीम है, स्कीम के अंडर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द पर्सन जिसके पास 2 BTC है, जिसने 30,000 के आसपास BTC को परचेज किया है। अब इस टाइम पे तो ऑलरेडी उसका BTC का 2x हो चुका है। तो अब इस टाइम पे फॉर दिस पर्सन, अब इस टाइम पे आप उसके केस में क्या करोगे? उसका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 2x है, तो 2x में आप कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट करोगे? ये एक क्वेश्चन आती है WazirX के सामने। मेरे हिसाब से देखो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, निश्चल शेट्टी को जब भी आप सही क्वेश्चंस पूछोगे, लाइक यहाँ पर एक माइंडफुल क्वेश्चन अगर आप उनको पूछोगे ना कि कैसे करके आप ऐसा कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे करके आप चीज़ें दे रहे हो, इन दैट केस वो आपको ब्लॉक करके रख देंगे, ठीक है। इसका केसेस मैंने बहुत सारे केसेस देखा है जहाँ पर इन्होंने लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। बाकी अगर आप भी ऐसे हो, आपको भी ब्लॉक करके रखा है, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर से बताना। अभी मेरा यहाँ पर ना कुछ भी नया न्यूज़ नहीं है WazirX को लेकर, जस्ट बिकॉज मैं इस चीज़ के ऊपर ना यहाँ पर कंटिन्यूड रखना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। देयर वाज एन एक्सचेंज जिसका नाम था WazirX, जिसने लोगों के साथ इतना धोखा किया है, ठीक है। सोचो कि किसी ने XRP के ऊपर बाइंग बनाई थी, WazirX एक्सचेंज में किसी ने BTC के ऊपर बाइंग बनाई थी, उसका पोर्टफोलियो तो अभी ऑलरेडी डबल हो चुके हैं भाई, लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। उसके बाद जो रीबैलेंसिंग है उसके ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारे फ्लॉस थे, रीबैलेंसिंग में भी बहुत सारे गलतियाँ थी, वो भी अभी इस टाइम पे ठीक नहीं हुई है। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि WazirX ने पहले एक बार एक हिंट दिया था कि वो अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ जनवरी 2025, लेकिन जनवरी 2025 एंड आ चुकी है, लेकिन अभी तक WazirX की तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है। तो बाकी ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगी तब हो सकता है कि हल्का फुल्का जो है ना आपको जो भी अपना अमाउंट है वो विड्रॉ करने दे। तो बाकी देखते हैं कि कब तक ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। मेरे हिसाब से और भी 2-3 महीने लग जाएंगे ट्रेडिंग स्टार्ट होने में। और एक चीज़ आप समझ लो कि अगर वो आपको फंड्स देता है आफ्टर द बुल रैली, अगर बुल रैली खत्म होने के बाद वो अगर आपको फंड्स देता है, देन व्हाट द पॉइंट ऑफ गेटिंग दिस फंड्स? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ पॉइंट है उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि फंड्स आपको तब चाहिए ना जब आपको ज़रूरत है वो पैसे की, लेकिन ऐसे नहीं ना कि आपको ऐसे ही फंड्स दिए जा रहे हैं जब आपको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इन द सेंस कि आपको फंड्स तब चाहिए जब आप यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट ले पाओ मार्केट से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट उठा के फंड दे दिया, बेयर मार्केट आ गया तो आपको फंड दे दे, तो उस फंड का आप करोगे क्या? क्योंकि एक बार बुल मार्केट ख़त्म होती है तो फिर आफ्टर दैट 4 ईयर्स, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स तक यहाँ पर बेयर मार्केट रहती है, तो 4 ईयर्स तक क्या आप वेट करोगे इस चीज़ को लेकर? तो यही बात है, यही क्वेश्चन है जो हमें अभी इस टाइम पे WazirX एंड निश्चल को पूछनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर, मुझे कॉमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।